इंजीनियरिंग लेने का ये रीजन नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मैं रट नहीं सकता। उनको ये लगता है मैं रट नहीं सकता तो भाई मेडिकल गई, और मैं इतना भी खराब नहीं हूं कि मैं कॉमर्स में जाऊं, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके उनको आईना दिखाया जाता, बेटा तुम इधर भी उतने ही बराबर के, मतलब कहते हैं ना खराब इंसान हो, ठीक है। तब लगता है अरे बाप रे बाप, बड़ा दर्द हो रहा है। सर बैकलॉग है, प्लीज बैकलॉग का कुछ करवाइए। बैकलॉग एक बहाना, ठीक है, बहाना है आपकी कामचोरियों के ऊपर एक चादर, और कुछ नहीं। अब कईयों को तो धड़कन तेज हो जा रहा है भैया। अरे भैया पे बैक टाइम आ गया, कुकर मार रहे हैं। पहले तो हम बहुत ज्यादा, उस समय जब पढ़ाया जाता था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो टीचर बोलता है भैया छोटा छोटा सा पढ़ ले, आखिरी में काम आ जाए। नहीं भैया, हम तो रिसर्च करेंगे। ए टीचर हटो साइड में, हम लाएंगे लाल पीली नीली किताब, उसमें से रंग बिरंगा चीज पढ़ेंगे, है ना। तो जिन्होंने ये चीज किया था उस समय, उनका मॉडर्न फिजिक्स में भी वैसे ही हाल हो जाएगा। रीजन नहीं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में प्री बोर्ड्स का टेंशन थोड़ा सा सर पे आना स्टार्ट हो चुका होता है, आखिरी की बात होती है, और आपकी जो थीसिस जो 11वीं की स्टार्टिंग में थी, आप जैसी मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं अच्छा समय हो चुका है, लेकिन रिसर्च अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप क्या करते हैं, फिर से अपनी कलम लेना स्टार्ट करते हैं कि यही कलम मेरी जिंदगी झंड की थी और आगे भी करेगी, ठीक है। उसके भी कुकर्म इसी कलम से बाहर निकलते हुए, चोंच से निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर तक आते आते थोड़ा सा आपका दिमाग भर चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर बहुत कर रहा है, भैया इसको रोक दो, तो चैप्टर रुक जाता है। और कम्युनिकेशन आप इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, है। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कम्युनिकेशन कौन पढ़ता है, लड़कियां पढ़ती हैं, हम छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं और आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स की अपनी अपनी एक कहानियां हैं, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि जब हम लोग सिलेबस के आखिरी में जाएंगे तो ये पीछे के जितने भी कुकर्म है सारे के सारे समेटे जाएंगे, तो आपकी जहां जहां पर दिक्कतें रही हैं वहां वहां पर उभरेंगी, और आपको उसको टैकल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा। उस समय ऐसा लगता कौन रटेगा, तुम्हारा भाई रटने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तुम्हारे भाई को रटा नहीं जाता। एक ऐसा डायलॉग मार्केट में प्रचलन है कि मेरे से ना रटा नहीं जाता, ठीक है, मेरे से रटा नहीं जाता, इसलिए मेरी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग नहीं है। फिजिकल में मेरे से कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए स्ट्रांग नहीं है, और ऑर्गेनिक में मेरे को रिएजेंट्स याद नहीं है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, हाँ कार्बोकैटायन शिफ्टिंग है, वो सब याद नहीं रहता, तो इसलिए वो भी याद नहीं। फिजिक्स में दिमाग की जरूरत है तो वो याद नहीं है, मैथ्स में तो कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है। हर चीज में एक्सक्यूज निकाल के बैठे रहते हैं, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट बराबर फॉर्म में, ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भाई केमिस्ट्री खराब हो रही है तो फिजिक्स को अच्छा कर लेना, ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये खराब है, इसको बराबर का खराब करना है ना। भाईचारा बहुत है सब्जेक्ट में, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि उसका एक रीजन, चीजें जुड़ जुड़ के पीछे से अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ ओके, ये तो बात सच है। मैंने बहुत लोगों को देखा, भाई देखो मैंने इंजीनियरिंग इसलिए ली है, सुनना जरा, मैंने इंजीनियरिंग इसलिए ली है क्योंकि मेडिकल में बहुत रटना पड़ता है और कॉमर्स में कुछ दिमाग नहीं लगता। एक्चुअली में आपसे ना दोनों ही नहीं हो पाते, ठीक है, इसीलिए आपने इंजीनियरिंग ली है। यही तो रीजन है ना। इंजीनियरिंग लेने का ये रीजन नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मैं रट नहीं सकता। उनको ये लगता है मैं रट नहीं सकता तो भाई मेडिकल गई, और मैं इतना भी खराब नहीं हूं कि मैं कॉमर्स में जाऊं, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके उनको आईना दिखाया जाता, बेटा तुम इधर भी उतने ही बराबर के, मतलब कहते हैं ना खराब इंसान हो, ठीक है। तब लगता है अरे बाप रे बाप, बड़ा दर्द हो रहा है। सर बैकलॉग है, प्लीज बैकलॉग का कुछ करवाइए। बैकलॉग एक बहाना, ठीक है, बहाना है आपकी कामचोरियों के ऊपर एक चादर, और कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था, कुछ बच्चे कहते हैं कि यार ब्रेक दे दो बस बैकलॉग कवर हो जाए। ये वही बच्चा है जो पिछली बार भी ब्रेक मांग रहा था बिकॉज बैकलॉग रह गया था, ठीक है, और अभी आगे भी ब्रेक मांगेगा, क्यों? क्योंकि इसका बैकलॉग रह जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम से पहले ये वही बच्चे होते हैं जो पिटीशन डालते हैं कि अरे देखिए दिल्ली में 5 कोरोना के केस आए हैं, बड़ा खतरा है,
बिना मास्क के बाइक पे चल रहा है, अरे भाई हाँ अफोर्ड करिए, हाँ ट्विटर पे ट्रेंड कराना है, ठीक है। ये बाद में वही बच्चे होते हैं जो बाद में कहते हैं कि सर बैकलॉग बहुत है, एग्जाम भी खिसक जाए तब मजा आ जाए, है? हाँ मिलता है इनको बाद में, ठीक है, बैकलॉग ही मिलता है। बैक पे एक लाग से पापा मारते हैं, ठीक है, जब रिजल्ट आता है, ठीक है। तो बैकलॉग का रिजल्ट आपको बैकलॉग में मिलेगा, ठीक है।